नमस्कार दोस्तों, आप वापस से शुरू करते हैं हमारे आज के सेकंड पार्ट को। यानी कि आज हम बात करेंगे सीजीएसएस के सेकंड पार्ट की। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके अंदर किस तरह का इसका प्रोसेस फॉलो होता है। दोस्तों आज सेकंड पार्ट में हम पूरा इस वीडियो को कवर करेंगे और भी काफ़ी सारी नई चीज़ों पे बात करेंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। तो दोस्तों शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। उससे पहले बता दें कि हम लोग लाते हैं गवर्नमेंट फंडिंग, सब्सिडीज और एक्सपोर्ट से जुड़ी वीडियो। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। जैसा कि हम लोग पहले कवर कर लिया है कि सीजीएसएस क्या है, गारंटी किस तरह से देती है, ये प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन इसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मेंबर सारे बैंकर्स होते हैं, जितना भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सभी इसके मेंबर्स होंगे। इसके अलावा एनबीएफसीज भी मेंबर होती हैं, बशर्ते कि वो उसमें फंड देती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर कई बार ऐसी होती है कि कई एनबीएफसीज होती हैं जो इसमें फंड प्रॉपरली नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा एक रिस्क का भी फैक्टर होता है। क्योंकि इसके अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है वो 85% की सिक्योरिटी देती है, कई केसेस में इसमें 75% तक की भी सिक्योरिटी देती है। तो एक बार रिस्क का फैक्टर होता है। लेकिन एनबीएफसी के संग एक इशू यह भी है कि ये आपसे ब्याज ज्यादा चार्ज करती है, क्योंकि ये जो पैसा होता है सीजीएसएस के अंदर यह आपको डेट फॉर्म में दिया जाता है। तीसरा बात करें एआईएफ यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। दोस्तों अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट तीन कैटेगरी के अंदर होता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो दोस्तों कैटेगरी 3 इसके अंदर कवर नहीं होते, क्योंकि काफी बड़े हेज फंड्स होते हैं या पेंशन फंड्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एआईएफ 1 या एआईएफ 2 की, तो यह इसके अंदर कवर होते हैं और ये सेबी के रजिस्टर्ड एआईएफ्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें असिस्टेंस क्या दी जाती है। इसमें 20 करोड़ तक का लोन आपको मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको बात करें तो यह किस तरह से है, नेट ऑफ कोलेटरल यानी कि डेट फैसिलिटी एलिजिबल फॉर गारंटी कवर ओवर कैलकुलेटेड नेट ऑफ कोलेटरल वैल्यू। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यानी हम सीधा सीधा बात करें कि आपका जो टोटल डेप्ट है उसके अंतर से ही आपकी गारंटी का एक सर्टेन परसेंटेज इसके अंदर मेंशन होता है। वो परसेंटेज कितना होता है अभी हम बता देंगे। ओके गाइस, तो इसके अंतर्गत एक बोरोवर टोटल 20 करोड़ तक की फंडिंग ले सकता है। दोस्तों फंडिंग ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल जीरो विंटेज क्लाइंट हैं, क्या कि उसको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए थोड़ा सी काफी इश्यूज है। इसमें कुछ बार बैंक ऐसा होता है कि आपके पुराने एक्सपीरियंस, आपके क्वांटम यानी टर्नओवर की वैल्यूज होती हैं, उनके बेसिस पे भी आपको फंडिंग करने में ज्यादा प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू बिल्कुल कंप्लीटली फ्रेश फर्म के केस में। तो ऐसे केस में बात करते हैं कि आपको अगर फंडिंग चाहिए तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ टर्नओवर आपके पास कंपनी खुद में होना चाहिए। तो दोस्तों गारंटी क्रेडिट स्ट्रक्चर किस तरह का है, अगर बात करें कि जो गवर्नमेंट गारंटी देती है 10 करोड़ तक के लोन के अंदर आपको 85% और 10 करोड़ से ऊपर का लोन है तो 75% की आपको गारंटी देती है। यानी कि अगर इन केस ऑफ द डिफॉल्ट आपको हो जाता है तो सरकार बैंक को क्या करेगी, अपने हिस्से का लोन चुका देगी, बशर्ते कि उसमें जो बायर यानी कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसकी कोई गलती नहीं हो। और अगर मान के चलिए इंटेंशनली अगर पैसा रोका जाता है तो ऐसे में गवर्नमेंट आपसे वो पैसा वसूल भी कर सकती है। दोस्तों अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी कवर क्या है कि सेबी रजिस्टर्ड जो एआईएफ है वो कवरेज करती है एक्चुअल लॉसेस अप टू द मैक्सिमम 5% ऑफ द पूल इन्वेस्टमेंट। ये आपको इतना मैटर नहीं करता है। अगर आप इसको देख रहे हैं आपको अपने फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका एक इंटरनल मैटर हो जाता है। अब गारंटी फीस कितनी लगती है दोस्तों, ये 2% अप टू 2% है, ना कि 2% की ज्यादा। कई बार अगर केसेस में मान के चलिए आपकी जो रेटिंग है यानी कि आपकी जो सिबिल है कंपनी की, आपकी या आपकी कंपनी की जो रेटिंग निकाली जा रही है वो काफी अगर लो आती है, अच्छी नहीं आ रही है, तो ये रेट ज्यादा भी हो सकती है। दूसरी बात करते हैं स्पेशल कैटेगरीज। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न या लेडीज हैं तो ऐसे केस में जो रेट है वो घट के 1.5% तक भी रह जाती है। और अगर चैंपियन सेक्टर्स हैं दोस्तों, मैं अभी चैंपियन सेक्टर 27 चैंपियन सेक्टर्स की आपको लिस्ट दिखाऊंगा। अगर आप उनमें से कोई भी एक हैं तो ऐसे केस में अंतर आपको 1% की फीस आपसे चार्ज की जाती है। अब बात करते हैं क्लेम का प्रोसेस क्या है। दोस्तों आपका आपके रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कवर करने की, क्योंकि यहाँ पे लॉस होने के केस में जो एमपीए की मार्किंग होती है, यानी कि आपने लोन नहीं चुकाया है तो एमपीए मार्क हो चुका है। एमपीए कब होता है, जब मोर देन 90 डेज से ऊपर आपका लोन हो जाता है। रिकवरी के इनिशिएशंस लिए जाते हैं, बैंक पूरा कोशिश करता है आपके पैसे के वसूल करने की। इंट्रीम क्लेम आपको बैंक फाइल करता है कि हमें 75% क्लेम दीजिए, और फाइनल क्लेम लास्ट में दिया जाता है। यानी इंटरिम क्लेम क्या है दोस्तों, कि अगर मान के चलिए कि 1 करोड़ का लोन का लॉस होता है तो ऐसे केस में मान के चलिए बैंक को 85% का पैसा मिलेगा, तो 85 का 75 पहले मिलता है और 25 बाद में मिलता है, जो फाइनल रिकवरी प्रोसीडिंग करने के बाद। दोस्तों अब की टाइमलाइंस और रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, अपनी फीस का पेमेंट करना है, डिसबर्समेंट एंट्री है और रिकवरी रेमिटेंस है। दोस्तों ये सारी टाइमलाइंस है। यानी आप समझिए कि एप्लीकेशन में फी का पेमेंट क्या है, फी पेमेंट का सीजी डैन करके होता है। सीजी डैन यानी क्रेडिट गारंटी डिमांड एडवाइस नोट। सीजी डैन यानी क्रेडिट गारंटी, यानी कि ये कौन जनरेट करता है, बैंक जनरेट करता है। किसके पास,
इसमें एनसीजीटी यानी कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के पास। और दोस्तों ये कब जमा होता है कि जिस दिन आपको इसके 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट से ही पैसा कट जाएगा। कितना? 2% तक की प्रोसेसिंग फीस, 1.5% लेडीज या आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लोन ले रहे हैं, और 1% अगर आप 27 चैंपियन स्टार्टअप्स के अंदर है, यानी कि ये लिस्ट है उसके अंदर से है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि कौन-कौन से सन 2027 है। ये सभी आपके सामने 27 के 27 नाम दिए हुए हैं। आप चेक कर लीजिए, आपका बिज़नेस अगर इनसे जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल आप इसके अंदर भी इससे में आपको जो फीस है वो 1% की चार्ज की जाएगी। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड मेंबर कौन-कौन से आ गए हैं, वो सभी मैंने आपको मेंशन किए। सभी बैंकों की लिस्ट आपके सामने देख पा रहे हैं कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 8 आपके प्राइवेट सेक्टर है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन सभी की लिस्ट आपको दी हुई है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि सिडबी है, एक्सिम बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, प्लस रजिस्टर्ड आपके एनबीएफसीज हैं। प्राइवेट बैंक में सभी मेंशन किए हुए हैं, और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक किए हुए हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग अलाउड है, क्रेडिट एनहांसमेंट है, वन टाइम सेटलमेंट है। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह कहेंगे कि आप जब ये फंड ले लेंगे ना और कभी आपको दिक्कत आएगी, तो प्लीज आप मेरा नंबर सेव करके रखिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको कराने में बहुत दिक्कत आती है। यानी रिस्ट्रक्चरिंग सेटलमेंट करके कोशिश कीजिए, कभी लोन नहीं आपको खाना है, किसी का पैसा नहीं रखना है, सबको टाइम पे चुकाना है। बट ऐसे आपके इनिशिएशन आ जाती है कि नहीं अब तो यार कोई तरीका ही नहीं है, तो आप प्लीज इसमें हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं कि आपको अगर सीजीएसएस करना है, तो आप बिल्कुल दिए हुए नंबर, या फिर लास्ट में आपको नंबर दिए हुए हैं, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए। आपको अगर कोई भी लाइसेंस चाहिए, आपको हो सकता है वीडियो आपको पसंद आया हो, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमने दी है इसके अंदर। तो प्लीज इस नंबर को सेव कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।